मनना लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग सर्वकम विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च वाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरो परंपरां नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, पिछले दिन मैंने निवेदन किया था महर्षि वेदव्यास जी महाराज द्वापर युग के समापन कलयुग के प्रारंभ होने वाला था, उस समय इस धराधाम पर आए। आज से लगभग 6000 वर्ष पहले व्यास जी महाराज कोई संसार में आने के बाद देवताओं ने आग्रह किया, ऋषियों ने प्रार्थना किया, हे व्यास जी आपका जन्म भले ही द्वापर युग के समापन पर हुआ हो, लेकिन आप चारों युगों को अपनी साधना द्वारा हस्त मलकवत दर्शन करने वाले हैं। सतयुग त्रेता, इसमें त्रेता युग के कैसे थे, क्या दिनचर्या था, द्वापर युग के कैसे मानव थे, क्या दिनचर्या था, और कलयुग में कैसे मानव होंगे, क्या दिनचर्या होगी, इन सभी पर विचार करते हुए जो शास्त्र सुनने और कहने के रूप में था, उन शास्त्रों को आप लेखनी के रूप में लिखे। व्यास जी ने ऋषियों की भावना को आदर करते हुए 7 लाख श्लोक की एक संहिता बनाई, और उन 7 लाख श्लोक की संहिता में से 30 लाख श्लोक के मंत्र जो हैं देवताओं को जिम्मे दिया गया। 15 लाख श्लोक पितर देवताओं को जिम्मा दिया गया। 14 लाख श्लोक यक्षों की जिम्मा दिया गया, और 1 लाख श्लोक जो है वही वेद के नामों से जाना गया। पहले वेद एक ही थे,
प्रारंभ में वेद एक ही थे। वह वेद को व्यास जी ने 4 भागों में बांटा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों के ही परिव्याख्या, वेदों के ही तात्पर्य, वेदों के ही भावों को ओतप्रोत करते हुए उपनिषद की रचना किया। वेद उपनिषद इन दोनों का समन्वय और सम्मिश्रण ही इतिहास हुआ, जिसको हम लोग महाभारत के नामों से जानते हैं। पुनः व्यास जी ने इतिहास, वेद, उपनिषद का समन्वय करते हुए पहले जो पुराण थे उन पुराणों का लेखनीकरण के रूप में लिखा और 17 पुराणों की रचना की। मन में उदासी बनी रही व्यास जी को। वेदों की रचना किया, उपनिषद की रचना किया, महाभारत इतिहास की रचना की, 17 पुराणों की रचना की। मन में शांति कैसे नहीं मिलती है? मन में शांति क्यों नहीं मिल रही है? एक दिन व्यास जी महाराज बैठे थे अपने आश्रम पर। अचानक मन में परिकल्पना और भावनाएं जगी। व्यास जी, मन में आपकी उदासी कैसे मिटेगी? जब से दुनिया के लोग प्रसन्न नहीं होंगे, आनंद को प्राप्त नहीं करेंगे, आप प्रसन्न कैसे हो पाएंगे? व्यास ने कहा, अभी तक मैंने कुछ छोड़ा क्या? अभी बाकी रह गया है। महाराज, क्या बाकी रह गया है? पुनः आकाशवाणी हुआ। आपके वेद, उपनिषद, 17 पुराण इतिहासों के माध्यम से मानव भक्ति, उपासना और प्रपत्ति मार्ग पर चलना अपने को असहज मान रहा है। चलने में अपने को कठिनाई अनुभव कर रहा है। जब तक से आप एक सरल और प्रशस्त मार्गों को निर्णय नहीं करेगा और जब प्राणियों को आनंद नहीं मिलेगा तो भला आप कैसे आनंद को प्राप्त करेंगे? व्यास जी का मेरी बस की बात नहीं है। सोच रहे थे, उसी समय नारद जी महाराज का आगमन व्यास जी के आश्रम पर हुआ। नारद जी ने व्यास जी को समझाया और अपने 3 जन्मों की घटना को बताई। देखिए, कोई भी इतिहास पुराण हम जो पढ़ते हैं, यह इतिहास पुराण भगवत प्राप्ति का, प्रपत्ति का, शरणागति का, उपासना का, आराधना का स्रोत तो है ही, प्रेरणा का कारण तो है ही। लेकिन इतिहास पुराणों को पढ़ने से हमारे जीवन में दृढ़ता आती है, आत्मबल, विल पावर मजबूत होता है। इतिहास तो इतिहास है, पुराण तो पुराण है। पुराना जो है वो तो घटना हो चुका है, लेकिन उसको पढ़ने से हमारे जीवन में विचारक, एक मजहब के महानुभावों द्वारा मैंने अभी सुना, हम भगवान को 4 रोटी भोग लगाते हैं और रोटी हमारा जीव कहते हैं पार आ जाता है, भगवान पा भी लेते हैं। तो उसने कमेंट किया नास्तिकता में उस महानुभाव ने कि बताओ, जिसका ईश्वर, जिसका भगवान रोटी नहीं खा सकता है तो और क्या कर सकता है? क्या केवल यही पर यह बात लागू होती है? जितने भी विचारक हैं, मजहब वाले हैं, क्या उनके यहाँ ये बात नहीं है? वे भी अपने कोई चबूतरा बनाकर, कोई प्लस का चिन्ह लगाकर, कोई कुछ करके वहां रखता है, तो क्या उनके आराध्य खाते हैं क्या? जहां होता है वहीं आप अपने आप में प्रणाम हाथ कर जोड़कर करते हैं
कि क्या यहाँ से प्रणाम करने पर आपको मिल जाता है? हम कहीं सूर्य देव को कहीं जल देते हैं, प्रणाम करते हैं, नहीं मिलता है। हम किसी देवी देवता को प्रणाम करते हैं तो नहीं मिलता है। केवल यही लागू होता है। इसीलिए कुछ लोगों का यह काम होता है कि न श्रोतव्यम न मंतव्यम सभायाम विजयी भवे, न सुनेंगे न मानेंगे, सभा में विजय प्राप्त करेंगे। देखिए, ईश्वर जो भी मूर्ति आकार के रूप में होते हैं, पाषाण के रूप में होते हैं, कांच के रूप में होते हैं, फोटो के रूप में होते हैं, वो हमारी भावना के लिए होते हैं। वस्तुतः ईश्वर की सत्ता तो पूरे दुनिया में है। ईश्वर की सत्ता तो हर वस्तु, व्यवस्था और व्यवहार में है। लेकिन जो फोटो के रूप में, मूर्ति के रूप में, लकड़ियां, पाषाण के रूप में, मणि के रूप में जो होते हैं, वो ईश्वर द्वारा कभी न कभी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, प्राणियों के लिए उपकार किया गया है। उन उपकारों को याद करके हम अपनी भावना को अर्पित करते हैं। नास्तिक लोग कहा करता है, तुमसे पूछना चाहिए कि भाई ठीक है, यहाँ तो कहते कि मूर्ति कोई खाती है, मूर्ति कोई बोलती है, तो केवल यही पर लागू होता है। वो कम्युनिस्ट वाला चौराहे पर, चौक चौराहे पर मूर्ति बैठा देता है अपने नेताओं का। उनसे पूछना चाहिए कि तुम्हारी मूर्ति क्यों नहीं बोलती है? हमारी मूर्ति की तो बोलने की तुम बात करते हो, तुम्हारी मूर्ति क्यों नहीं बोलती है? आज चौक चौराहे पर समाज सेवियों का अपने आप में मूर्ति लग रहा है कि क्या वो मूर्ति बोलती है? वहां भी तो तुमने एक पत्थर का ही बना दिया। वो प्रतीक तुम्हारे लिए आदर हो सकता है, ये प्रतीक हमारे लिए आदर नहीं हो सकता है। बुद्धि पर बलिहारी है और बुद्धि पर तरस आती है ऐसे बात करने वाले लोगों को। वो तो हर जगह वही बात है भाई। आज तिथि मनाते हो, जयंती मनाते हो, पूरा दुनिया मनाता है, तो नास्तिकों से पूछना चाहिए ना कि चौक चौराहे पर तुम माला लगाते हो, जयंती मनाते हो, पुण्यतिथि करते हो, क्या होता है? वो मूर्ति पसाण की नहीं है, वो कहाँ बोलती है, कहाँ चलती है? उनके लिए माला कैसा जयंती और कैसा पुण्यतिथि? तो कहता है कि इस मूर्ति द्वारा कभी न कभी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, दुनिया के लिए किया गया है। उनकी यादगारी, उनके उपकारों को याद करके हम चौराहे पर मूर्ति बैठा रहे हैं। ये क्या वहां लागू नहीं हो सकता है? जिनको आज हम काली कहते हैं, दुर्गा कहते हैं, शंकर कहते हैं, या राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, ये भी मूर्ति कभी न कभी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, दुनिया के लिए, प्राणियों के लिए उपकार किया है। और उनका उपकार को याद करके मंदिर बना करके और काली जी को, सूर्य को, शंकर को जल ही चढ़ा दिया, पूजा ही कर दिया, फिर भोग ही लगा दिया। कौन आपत्ति की बात है? कौन है दुनिया में ऐसा है जो कि मूर्ति की पूजा नहीं कर रहा है? कौन ऐसा है? कोई चबूतरा के पूजा करता है, कोई चबूतरा बनाकर पूजा करता है, कोई प्लस का चिन्ह बनाकर पूजा करता है। कौन है ऐसा व्यक्ति जो पूजा नहीं करता है? कोई तारा की पूजा करता है, कोई सूर्य की, चंद्रमा की पूजा करता है, कोई किसी की पूजा कर, कौन नहीं करता है? वो क्या है? क्या तुम तारा के चिन्ह बनाया, वो आकार नहीं है, वो फोटो नहीं है, वो मूर्ति नहीं है, वो प्रतीक नहीं है, लेकिन सुनना ही नहीं है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति इससे अलग नहीं है। हम केवल मूर्ति को, कार्यों को, क्रिया को करने के लिए नहीं, बल्कि इसके इन मूर्तियों के द्वारा क्रिया हुआ है, कार्य हुआ है, उन कार्यों और क्रिया को उपकार मान करके भी अगर पूजा कर लिया जाए कोई आपत्ति नहीं। और जहां वास्तविकता अगर है सही माने में, तो मूर्ति भी लोगों की भावना को याद करती है। आपने सुना नहीं, मीरा जी ने इसी मूर्ति में अपने जीवन को समाप्त कर दिया। आपने सुना नहीं, एकलव्य ने माटी की मूर्ति से वही शक्ति को प्राप्त किया जो कि प्रत्यक्ष अपने गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य द्वारा कौरवों पांडवों ने प्राप्त किया था। कौन नहीं जानता है? मूर्ति से भी मिलती है। मूर्ति कोई अलग नहीं होता है, ये मूर्ति। और बात कितना उदाहरण दिया जाए, उनको सुनना ही नहीं है, केवल वहीं पर लागू होता है। आज भारत के नक्शा द्वारा, विश्व के नक्शा द्वारा, प्रदेश के नक्शा द्वारा, वो भी तो एक फोटो है, वो भी तो एक प्रिंटिंग है, वो भी तो एक स्याही कंप्यूटर में बना हुआ है। उसके द्वारा हम अपने मूल भारत, कहते हैं भारत देश, उसी के अनुसार आप भारत के वास्तविक जमीनी का हकदारी बनते हैं ना, वो भी तो फोटो है। जब एक फोटो द्वारा
एक नक्शा द्वारा, एक प्रिंटिंग प्रेस के आकार द्वारा जब हम भारत के देश के अपना सीमा का अधिकारी, अपने भारत देश के सीमा का हम मानते कि हाँ है, तो क्या इन मूर्तियों द्वारा उन परमात्मा को जानने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है? कोई भी इससे अलग नहीं है और कभी इससे अलग हुआ भी नहीं जा सकता है, याद रखिएगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता था, महर्षि वेद व्यास महाराज से आकाशवाणी हुआ। आकाशवाणी की बातों को सुनकर के व्यास जी महाराज इस विचार पर पहुंचे कि आखिर अब इसे आगे मैं समाज का कल्याण कैसे करूं। नारद जी महाराज का एक दिन आगमन हुआ। आप कोई भी अच्छा काम शुरू करेंगे ना तो उसमें सहयोग करने वाले कम लोग होते हैं, कम लोग होते हैं। लेकिन जब प्रारंभ हो जाता है, अगर उद्देश्य ठीक होगा तो बात समझ लीजिएगा, यही बात समझिएगा। इन्हें के अच्छे काम में कहीं हनुमान जी का मंदिर बनाना हो, शंकर जी का बनाना हो, काली जी का बनाना हो, और कहीं किसी का जमीन कब्जा करके वहीं पर अपना बैठाना चाहते हो, सही बात नहीं। ये कभी कभी हो भी सकता है सफल, कभी कभी नहीं भी हो सकता है। ये बात जान लीजिए। हमारा उद्देश्य ठीक है, हमारा लक्ष्य ठीक है, राष्ट्र हित में, समाज हित में, संस्कृति हित में, देश हित में, उदास थे। आखिर अब मैं क्या करूं? वेदों की मैंने रचना किया, उपनिषद की रचना किया, महाभारत इतिहास की रचना किया, 17 पुराणों की रचना किया, फिर भी मन में शांति नहीं है। समाज के लोग भी मेरे ग्रंथों द्वारा अपने को आनंद का अनुभव नहीं कर रहे हैं। नारद जी द्वारा आत्म प्रबोध प्राप्त कर व्यास जी को विश्वास हुआ कि जब नारद जी कह रहे हैं कि हम विवेकपूर्ण पुरुषार्थ के कारण ही एक गंधर्व का बेटा आज देवर्षि नारद बन गया है, तो क्या मैं विवेकपूर्ण पुरुषार्थ और कर्म करूंगा तो मेरा पुरुषार्थ क्या कोई साफल्य नहीं होगा? इसलिए जीवन में असफलता आने पर भी कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। हमारी जीवन की असफलता होने पर भी विवेकपूर्ण पुरुषार्थ अगर होता है, वो असफलता सफलता में जाकर के परिणित हो जाती है। कब? जब विवेकपूर्ण पुरुषार्थ और कर्म हम करते हैं तब। नारद जी एक गंधर्व के वंशज होने के बाद भी विवेकपूर्ण पुरुषार्थ किए, परिणाम हुआ क्या? देवर्षि नारद बन गए। इतिहास द्वारा हमें विश्वास प्राप्त होता है। इसलिए इतिहास और पुराण को पढ़ने से हमें आत्मबल बढ़ता है। महाभारत में एक बार नारद जी का प्रसंग आता है कि नारद जी पांडवों के पास आए। पांडवों ने नारद जी का स्वागत सम्मान किया। धर्मराज ऋषि ने पांडव जी नारद जी से पूछा कि हे देवर्षि नारद जी, मेरे और मेरे परिवार पर इतना बड़ा आपत्ति, जब से हमने होश संभाला और अंतिम दिन तक समस्याएं समस्या समस्याएं समस्या। लोग कहते महाराज जी बहुत जीवन में संकट समस्या है। अरे भाई आप अपने बारे में सोचते हैं ना, दूसरे के बारे में तो सोचिए। धर्मराज ऋषि ने पूरा अपना इतिहास बता दिया, मैं भी उसको हल्का इशारा कर देता। उन्होंने नारद जी से अपना इतिहास ही बता दिया, पूरे जीवन से अंतिम क्षण तक। पांडवों ने कहा, धर्मराज ऋषि ने कहा, देवर्षि नारद जी, ऐसा जीवन में इतनी विषम परिस्थितियां, संकट आपने जाना होगा। पांडव ने, पांडु महाराज, धृतराष्ट्र के छोटे भाई का नाम था पांडु जी। पांडु जी का प्रथम विवाह कुंती जी के साथ हुआ था। बहुत दिनों तक वैवाहिक मर्यादा को होने के बाद भी पांडु और कुंती की मर्यादा से आगे वंश विस्तार के लिए कोई संतान नहीं हुआ।
पुत्र पुत्री के रूप में कोई संतान नहीं हुआ। समय ढलता चला जा रहा था। पांडु जी ने दूसरा विवाह किया। देखिए, शास्त्र में अगर संभव, अगर व्यवस्था चल रही हो, बहुत परेशानी नहीं हो, तो भाई का बेटा, बेटी का बेटा, कोई इष्ट बंधु परिवार का पुत्र को गोद ले लीजिए। शास्त्र से वो भी पुत्र है, शास्त्र से वो भी पुत्र है। बात नहीं जम रही हो, बात नहीं समझ में आ रही हो, विषम परिस्थितियां आती हो, तब सरकार के नीतियों के, कानून के अनुशासन को पालन करने के बाद तब आगे कई अगला कदम विवाह का उठाना चाहिए। कहीं सरकार के कानून के विपरीत में कुछ नहीं बोलूंगा। जहां जिस देश में रहना चाहिए, जिस काल में रहना चाहिए, भाई उसका भी अनुपालन करना चाहिए। बात मान लीजिए, करना चाहिए, पालन करना चाहिए। इसलिए सरकार ने जब नियम बना दिया है कि भाई एक दो ही परिवार में पुत्र पुत्री के रूप में हो, इसको सहज पालन करना ही चाहिए। अगर कहीं वैसी विषम परिस्थितियां होती हो तो सरकार के आर्टिकल, सरकार के अनुशंसा, न्याय की मर्यादा का पालन करते हुए आगे वंश परंपरा के लिए जो उपयुक्त और उचित सरकार और न्यायालय का अनुशासन हो, उस अनुशासन का पालन करना चाहिए। एक उस समय की बात है, पांडु जी महाराज ने दूसरा विवाह माद्री के साथ किया, फिर भी कोई संतान नहीं हुआ। देखिए, कहीं कहीं ये देखा जाता है, बड़े आश्चर्य की बात है, कहीं पर धन की भरमार है तो खाने वालों का अभाव है। महाराज जी हमारे दादा के कहीं थे, बाबा के कहीं थे, पिताजी के कहीं हैं, और हमारे बाद अभी कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा भी कहीं कहीं होता है। और कहीं कहीं देखे तो लाइन लगी है खाने वालों को। जहां खाने वाले की लाइन लगी है वहां धन का अभाव है, और जहां धन की अपने आप में ढेरी है वहां खाने वाले का अभाव है। यही बहुत बड़ी विचित्र बात है। पुत्र के लिए प्रयास करना ही चाहिए। गृहस्थ आश्रम में संतान होना ही चाहिए, कि गृहस्थ आश्रम में संतान होने पर ही हम गृहस्थ कहलाने के पूर्ण अधिकारी होते हैं। अन्यथा हम गृहस्थ हो करके भी गृहस्थ की एक आर्टिकल मर्यादाएं जो होती है उसके हम अधिकारी नहीं होते हैं। अतः गृहस्थ आश्रम में अपना कुल, गोत्र, खानदान, परिवार को बढ़ा करके, उससे अलग हो करके और अपने स्वजातियों में विवाह करना चाहिए। अपना कुल, अपना गोत्र, अपना खानदान, अपना परिवार इत्यादि को बढ़ा करके और अपने जात में विवाह करना चाहिए। आज भले ही अंतरजातीय विवाह हो रही हो, लेकिन अंतरजातीय विवाह देखने में तो लड़का सुंदर ही लगेगा, लेकिन उसकी हाल वैसे उसी प्रकार से है जैसे कि हाइब्रिड का फल और सब्जी की हाल है। सुंदर तो है लेकिन तो स्वाद नहीं है। देख रहे हैं ना, हाइब्रिड का फल, सब्जी, जो कुछ भी हो रहा है, बहुत कुछ है लेकिन स्वादे नहीं है। तो दिखने में सुंदर तो रहेगा जरूर, सब कुछ पढ़ा लिखा सब कुछ होगा, लेकिन उसके द्वारा कोई भी काम किया जाएगा पितरों के प्रति, अपने प्रति, देवताओं के प्रति, ऋषियों के प्रति, उसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। अरे भाई, विदेशी आदमी कहीं हमारे देश के लोगों की भारत की नागरिकता देगा, सब कागज पत्र लिख करके मुहर मार दे, सब कर रहे, तो क्या भारत की नागरिकता अमान्य होगा? विदेशी राष्ट्राध्यक्ष द्वारा अगर सब कुछ करके हमारे देश की अपने आप नागरिकता दिया जाएगा, मान्य होगा? नहीं होगा। इसके लिए तो हमारे राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष के भी अपने आप में अनुशंसा राष्ट्राध्यक्ष होने के लिए आवश्यकता है। उसके अनुसार में हम वहां के नागरिक होंगे।
तो वही तो हाल है, सब कुछ सुंदर रहता है, लेकिन जो अंतर्जातीय और वर्णशंकर परंपरा से जो विवाह कर लेता है वो ठीक है, देखने में अपने आप ठीक ठाक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो ना जाना नहीं। क्यों? शास्त्र कहता है कि जो हमारे आपकी एक ऐसे भी वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तब जो जीन होता है, जो नेचर सिग्नेचर कल्चर जो होते हैं वो अनुकूल नहीं हो पाता है। इसलिए हमें संभव हो तो अपने कुल गोत्र खानदान जात को अपने परिवार को बढ़ा करके अपने जातों में विवाह करना चाहिए। कहीं कहीं किसी काल में कभी अंतरजातीय विवाह की बात आती हो, आई है, ऐसा कल पढ़ते हो, सुनते हो, देखते हो, तो वह केवल उस व्यक्ति के साथ लागू होता है, सबके लिए वो नियम धर्म नहीं होता। कहीं अगर पढ़ने में आता हो, लोग प्रमाण दे देते हैं सीता जी का विवाह तो स्वयंवर के अनुसार ही हुआ, एक तो अंतरजातीय हुआ नहीं था, लेकिन स्वयंवर के द्वारा हुआ था। अगर उस शिव धनुष को कहीं रावण ही क्यों न तोड़ देता या और कोई क्यों न तोड़ देता, उसी के साथ सीता जी का विवाह होता, भले ही भगवान श्री राम ने ही तोड़ दिया। द्रौपदी के स्वयंवर में मत्स्य भेदन चाहे द्रोणाचार्य ही क्यों न कर देते, कृपाचार्य ही क्यों न कर देते, या और कोई क्यों न कर देता, उसी के साथ द्रौपदी का विवाह होता। तो वह प्रतिज्ञा विवाह, स्वयंवर विवाह, शर्त विवाह उसी व्यक्ति और उसी काल और उसी समय और उसी के लिए लागू होता है, ये आगे चलकर कोई नियम नहीं होता है। आगे आपने जाना होगा गाधी नरेश की पुत्री जिसका नाम था सत्यवती। क्या नाम था? सत्यवती। ये गाधी नरेश कौन? विश्वामित्र बाबा के पिताजी। विश्वामित्र बाबा के पिताजी गाधी नरेश की एक पुत्री थी जिसका नाम था सत्यवती, यानी विश्वामित्र की बहन। उसमें विश्वामित्र जी का जन्म नहीं हुआ था। विश्वामित्र शिव की बड़ी बहन थी जिसका नाम था सत्यवती, उसमें विश्वामित्र जी का जन्म नहीं हुआ था। गाधी नरेश की पुत्री का नाम था सत्यवती। सत्यवती के विवाह के अवसर पर गाधी नरेश ने एक शर्त और घोषणा कर दिया कि मैं अपने बेटी सत्यवती का विवाह उसी के साथ करूंगा जो 1000 सफेद घोड़ा लाकर हमको देगा, जिस सफेद घोड़ा का एक कान काला होगा। अब उस प्रतिज्ञा को जो पूरा करता उसी के साथ सत्यवती का विवाह होता। उस प्रतियोगिता में बहुत से लोग सम्मिलित हुए, लेकिन उस गाधी नरेश के शर्त और प्रतियोगिता को किसी ने पूरा नहीं किया। उस समय एक बहुत उच्च कोटि के ऋषि थे जिनका नाम था ऋचिक ऋषि। ऋचिक ऋषि ने उस शर्त को, गाधी नरेश के शर्त को पूरा करने के लिए विचार किया और सफेद रंग के 1000 घोड़े को जोड़ने लगे। घोड़े कहीं नहीं मिले। अंत में उनको पता चला कि वरुण देवता के पास हजारों घोड़े हैं सफेद रंग के, जिनके एक कान जो है काले रंग के हैं। वरुण देवता के पास गए कि मैं आपका उनका यजन किए, पूजन किए। वरुण देवता प्रसन्न हुए। महाराज बरम ब्रूही मांगिए, कि मांगना कुछ नहीं है। यजन का मतलब होता है कि बिना मांगे जो देने के लिए तैयार हो जाए। महाराज मैंने आपका यजन किया है, मेरी इच्छा है आपके पास हजारों सफेद रंग के घोड़े हैं, इनके कान काले हैं, इस सफेद घोड़ों हजारों को हमें दे दीजिए तपस्या के बदौलत। वरुण देवता ने दे दिया। वही वरुण देवता द्वारा प्राप्त 1000 सफेद घोड़े
को लेकर के ऋषिकेशी ने गाधी नरेश को दे दिया। और वही गाधी नरेश ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह ऋषि के साथ कर दिया। ये सत्य विवाह है, ये प्रतिज्ञा विवाह है। एक केवल ऋषि के साथ ही लागू हो सकता है और सत्यवती के साथ ही लागू हो सकता है। शर्त विवाह में वह शर्त और उस व्यक्ति उस काल तक ही वो लागू होता है, वो हमेशा के लिए नियम नहीं रहता है। वही ऋषि सत्यवती के साथ विवाह किए। लोग कहते महाराज यहाँ पर जब अंतर जातीय विवाह हो सकता है, राजा की पुत्री को जब ऋषि रख सकते हैं, अपना विवाह कर सकते हैं, आज आप लोग क्यों विरोध करते हैं? वैसी परिस्थिति हो तब तो, वैसी परिस्थिति हो तब तो, वैसी परिस्थिति तो है नहीं। कई कई शास्त्रों में तामसी और राजसी और हिंसात्मक पूजा के, यजन के इत्यादि वाक्य आते हैं। तो लोग कहते हैं महाराज शास्त्रों में तो तामसी, राजसी, हिंसा इत्यादि के वाक्य आते हैं पूजन में। यदि किंचित कहीं शास्त्रों में ऐसी बात आती होगी या है, उस व्यक्ति, उस काल, उस परिस्थिति के अनुसार है। कभी कभी ऐसा भी शास्त्रों में पढ़ा गया है, पृथ्वी पर लगातार 12 वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक सुखार ही सुखार पड़ा रहा। कुछ ऐसे ऋषि लोग थे जो कहीं भाई कुछ भी हो, अपनी दिनचर्या को मैं त्याग नहीं करूंगा, और दिनचर्या को नहीं त्याग करने के भावना से भावित होकर के कहीं तामसी, कहीं राजसी, कहीं हिंसात्मक, कहीं यजन उनके द्वारा हो गया हो कभी, तो वह काल, वह पात्र और उस व्यक्ति उस समय के लिए मान्य हुआ, हमेशा के लिए वह अपने आप अधिकार नहीं। और भागवत तो स्पष्ट कर दिया। नारद जी महाराज सही के माध्यम से बता दिया। इसमें नारद जी महाराज प्राचीन बरही के पास पहुंचे। प्राचीन बरही बहुत जग करते थे, लेकिन जग में वे हिंसा में जग करते थे। एक दिन नारद जी महाराज ने कब तक ये भटकते रहेगा, इसकी भटकाव को रोकना चाहिए। वही नारद जी महाराज ने प्राचीन बरही से कहा, भागवत में विस्तार से कथा आती है। प्राचीन बरही आकाश मार्ग में थोड़ा देखो, आकाश मार्ग में जो प्राचीन बरही देखे महाराज, ये तो आकाश मार्ग में हिंसक प्राणी जो है आंखों को तिरछा करके और हमारे तरफ देख रहे हैं, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? नारे के यही तो मैं दिखाने के लिए तुमको आकाश मार्ग में दिखाया, देखो। अरे महाराज क्यों ऐसा कर रहे हैं? कि ये प्राणी तुम्हारे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरी प्रतीक्षा से नो क्या लेना देना है? इसीलिए प्रतीक्षा करें कि तुम जब आओगे ना, तो तुमको अपने तीखे और नुकीले सिंहों से, पैरों से तुम्हारे पर प्रहार करेंगे, बदला लेंगे। कैसा बदला महाराज? मैंने इन का क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा है कि जीवों को बलि दे करके, हिंसा करके तुमने यजन किया है, पूजन किया है, जग किया है। महाराज मैंने थोड़े किया है। पुरोहित जी ने कहा ऐसा पूजा करना चाहिए, सुम जग करना है, अश्वमेध जग करना है, गोमेध जग करना है, राजस्व जग करना है, अमुक करना है। उन्होंने जैसा बताया पुरोहित जी ने वैसा मैंने काम कर दिया। इसमें मेरा क्या दोष है? नारद का राजा प्राचीन में रही, देखो भगवान सब प्राणियों के पिता हैं। भला माता पिता अपने किसी पुत्र के प्रति अहित की भावना चाहता है? नहीं चाहता है। ये भले तुम अपने को मनुष्य मानते हो, कोई ऋषि मानता है, कोई राजा मानता है, लेकिन ये सभी प्राणी उसके संतति हैं। तो इसीलिए जो काम हिंसा द्वारा नहीं हो पाता है, वो काम सन्मार्ग और सदाचार और सात्विक पूजन से होता है। इन जीवों की हिंसा करके जो तुमने यजन किया है, इसको त्यागो और सात्विक पूजा करो। एक जगह में श्लोक पढ़ रहा था कि अमांसम, जो मांस नहीं खाता है, जो मद्य का पान नहीं करता है, जो अपनी पत्नी की मर्यादा में रहता है, लड़कियां बैठ जाओ, खड़ा क्यों, बैठो, जो अपनी पत्नी की मर्यादा में रहता है,
ऐसा व्यक्ति ये संसार में बड़े बड़े योगी साधक तपस्वी बहुत बड़ी साधना करके जो जीवन यापन करते हैं उसको प्राप्त करता है। सात्विक भोजन करने से बहुत से यज्ञों का, बहुत से तीर्थों का, व्रतों का हम फल प्राप्त करते हैं। नहीं शराब पी करके, नहीं मद्यपान करके भी हम बहुत से, केवल कुछ करना नहीं हमसे पूजा होता है, नहीं पाठ होता है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा आहार व्यवहार संगत संस्कृति भी अगर ठीक है तो हमारा जीवन की दिनचर्या पूजा ही है, पूजा ही है। ऐसे करने से हम पूजा के ही फल को प्राप्त करते हैं। अतः कहीं तामसी, राजसी और हिंसात्मक पूजन की बात आती हो, लेकिन जहाँ पर सात्विक पूजन की बात आती है वह सात्विक पूजन जो है वह सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि यहाँ राजा ऋचिक ऋषि ने गाधी नरेश की पुत्री से विवाह किया। एक शर्त विवाह था, लेकिन ये उन्हीं के साथ लागू होगा। शर्त विवाह था। उसके बाद बहुत दिन समय बीतते चला गया। गाधी नरेश की पुत्री सत्यवती और ऋचिक ऋषि, इन दोनों ने पत्नी की मर्यादा, पति पत्नी की मर्यादा को स्वीकार किया। बहुत दिनों तक कोई आगे वंश विस्तार के लिए संतति नहीं हुआ, संतान नहीं हुआ। एक दिन ऋचिक ऋषि की पत्नी यानी गाधी नरेश की पुत्री विश्वामित्र बाबा की बहन, विश्वामित्र का जन्म नहीं हुआ, ने ऋचिक ऋषि से प्रार्थना किया, महाराज हमारे आपकी मर्यादा से हमको भी कोई संतान नहीं है और आपके सास जी जो है यानी आपके ससुर जी हैं उनको भी कोई, यानी मेरे पिताजी को भी कोई, मेरी माता को भी कोई संतान नहीं है। मैं जानती हूँ आपकी तपस्या साधना को, आप चाहेंगे तो अपनी तपस्या साधना की विद्या द्वारा संतान प्राप्ति का अधिकार प्राप्त करा सकते हैं। आज के जब डॉक्टर जब अनेक प्रकार के उपकरणों द्वारा, अनेक प्रकार के मेडिकल और वैज्ञानिक प्रणालियों के द्वारा संतान का अधिकार प्राप्त करने में सक्षम है तो वहां पर दोष नहीं माना जाता है। और यहाँ लोग कहता है आप टीवी में बालकों को अपना किया जा रहा है तो आपका बेटा हो जा रहा है और वहां उस पर आप कमेंट करते हैं। ये क्या हो रहा है? आज के परिवेश में जो हो रहा है ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन क्या आप नहीं जानते हैं यहाँ आपने दोष नहीं माना। ऋचिक ऋषि ने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के आयोजन में अपनी विद्या द्वारा ऐसा उस यज्ञ के अंत में चरु को स्थापित किया, खीर को, जिसमें एक अंश से क्षत्रिय कुमार हो और एक अंश से ब्राह्मण कुमार हो, दो चरु को तैयार किया। वो भी भाई एक विद्या है। ऐसे आज के वैज्ञानिकों द्वारा, आज के मेडिकल साइंस के अनुसार अपने आप में अनेक प्रकार उपकरणों द्वारा जो किया जाता है। और उस दोनों तेज को ऋचिक ऋषि रख दिए कि मैं आकर के संध्या बंदन इत्यादि करके और समय से बता करके अलग अलग ब्राह्मण अंश से जो बालक होगा मेरी पत्नी द्वारा होगा, इस चरु अपनी पत्नी को दूंगा। क्षत्रिय अंश से जो बालक होगा उस चरु को अपने सास जी को दूंगा। यही विचार किया। बीच में घटना घटी कि ऋचिक ऋषि की पत्नी सत्यवती जो गाधी नरेश की बेटी है, वो प्रसाद के गुणों को नहीं समझ पाई और जो क्षत्रिय अंश का चरु था उसको स्वयं अपने आप भक्षण कर गई और विप्र अंश का जो चरु था उसको अपनी माता को दे दिया। ऋचिक ऋषि आए, जब इस घटना को जाने का, ये क्या किया तुमने, ये बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, ये क्या तुम्हारे द्वारा हो गया। अब जो हो गया सो हो गया। आगे ऋचिक ऋषि ने कहा तुम्हारा पुत्र जो होगा, ऋषि पुत्र होने के बाद भी, ब्राह्मण पुत्र होने के बाद भी, क्षत्रिय कुल में होने के बाद भी ब्राह्मण संस्कार का होगा। सत्यवती ने कहा प्रभु आपका पुत्र और
क्षत्रिय स्वभाव का हो, शासकीय स्वभाव का हो, ये अच्छा लगेगा कि ठीक है तुमने अफसोस किया है, तुम्हारा बेटा तो नहीं होगा, चलो मैं अपनी तपस्या साधना द्वारा, अपनी विद्या द्वारा, अपने ज्ञान द्वारा करता हूं, तुम्हारा नाती जो होगा वो क्षत्रिय स्वभाव और क्षत्रिय अनुशासन का पालन करने वाला होगा। वही समय पाकर के ऋषि के पुत्र जमदग्नि ऋषि हुए, जो विप्र स्वभाव के हुए। और वही जमदग्नि ऋषि के पुत्र बाद में चल करके परशुराम जी महाराज हुए। हैं तो ब्राह्मण, हैं तो ऋषि पुत्र, लेकिन अनुशासन के रूप में तो क्षत्रिय हैं। इधर ऋषि की सास गाधी नरेश की पत्नी है, उनसे भी एक बालक प्रकट हुए, जो बालक का नाम पड़ा विश्वामित्र। बात समझ गए? आज तो लोग कह देता है पढ़ना लिखना तो 9-22 लोगों को, थोड़ा भी पढ़ा लिखा होता तो ऐसी बातें नहीं करता। कहता है कि परशुराम जी महाराज जो है क्षत्रियों के विरोधी थे। अरे भले आदमी, तुम्हारे बुद्धि पर तरस आती है। जो परशुराम जी महाराज विश्वामित्र बाबा के क्या लगे संबंध आपको पता कर लीजिए ना। अब उनको संबंध जोड़ने में थोड़ा सा हमको बहुत नहीं समझ में आते हैं ना, तो आप जोड़ के बता दीजिएगा। माने विश्वामित्र बाबा, बात समझ जोड़ लीजिएगा संबंध को जो मैं बता रहा हूँ। विश्वामित्र बाबा की बहन जो सत्यवती हैं, वो परशुराम जी की माता है ना, क्या लगेगी? माता ही लगेगी शायद, यही होगा। तो इसको जोड़ लीजिएगा अपने आप में, चाहे दादी लगेगी, क्या लगेगी? दादी लगेगी। अब समझ लीजिएगा, भाई संबंध जोड़ने में थोड़ा हमको गड़बड़ हो जाता है, आप लोग जोड़ लीजिएगा। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं। और बताओ, इसको तुम विरोधी बता रहे हो, कितनी बड़ी तुम्हारी बुद्धि के बलिहारी है। कभी भी परशुराम जी महाराज ने किसी क्षत्रिय और किसी राजा के विरोधी नहीं थे। अच्छा बताइए, गाँव में आप रहते हैं और गाँव में कहीं है वो, कहीं ब्राह्मण हो, वो क्षत्रिय हो, और कोई किसी के खेत कब्जा करे, किसी का खलिहान कब्जा करता हो, तो क्या विवाद होती है कि नहीं होती है? अब विवाद में अब जात की बात कहाँ रह गई? जात की कहाँ बात रह गई भाई? अब भाई हमारे खेत को आपने दखल किया, मैं अपने खेत का मुक्ति कराना चाहता हूँ। हमारे किसी वस्तु को आपने दखल किया है बलजोरी में, उसको मुक्त कराना चाहता हूँ। अब इसको एक जात द्वारा जोड़ दिया जाए कि क्षत्रिय के अपने आप विरोधी थे? क्षत्रिय के विरोधी होते अगर परशुराम जी महाराज, तो दशरथ जी महाराज थे कि नहीं थे उस समय? काम के साथ कुछ बताइए ना, थोड़ा भी इतिहास याद है? क्या विश्वामित्र बाबा नहीं थे? ये बात क्यों नहीं कहते कि विश्वामित्र बाबा के अपना संबंध नहीं है? ये नहीं कहेंगे आप? ये समाज को दिग्भ्रमित करने की बातों को लोग किया करता है। कभी भी परशुराम जी महाराज किसी के विरोधी नहीं थे, कभी किसी के विरोधी नहीं थे। आप किसी के इतिहासों को पढ़िए। अरे हमारे यहाँ आप यहाँ आए हैं, आप हमारे यहाँ आए हैं और मैं आपको पानी पिला दिया, जल पिला दिया, रहने की व्यवस्था कर दिया, हम आरती भगवान किए। अरे महात्मा जी आपके भगवान बहुत सुंदर है। मैं कहा हाँ सुंदर है हमारे भगवान, तो ठीक है इस भगवान को हमको दे दीजिए। हमें देखिए भाई ये बात नहीं होगी। आरती में आप आकर के आनंद लीजिए, लेकिन ये देने की बात करेंगे ऐसा नहीं होगा। आप नहीं देंगे तो हम अपने आप राजा आदमी हैं, हम छीन लेंगे। तो हम भी अपना जितना पुरुषार्थ होगा नहीं छीनने देंगे, अपने भगवान की रक्षा करेंगे ना। यही तो काम परशुराम जी और कार्तवीर्य के साथ हुआ। यही तो झगड़ा का विवाद का कारण है। सहस्त्रार्जुन गया था, सहस्त्रार्जुन गया था जमदग्नि ऋषि जी के आश्रम पर। वहां सत्कार समान हुआ और सत्कार समान होने के बाद कैसे के बस सब नंदिनी गाय की कृपा है, अपने आप में कामधेनु गाय की कृपा है। महाराज इस गाय को दे दीजिए। ठीक, हम तो नहीं देंगे गाय को, अब नहीं देंगे गाय को। अब इसी में विरोध हो गया, काहे नहीं दोगे हम अपने आप में। अब बड़ियारी ले जाने लगा। उसी में हमारे जमदग्नि ऋषि की आहत भी हो गई। कथा विस्तार से आप जानते होंगे। तो ही परशुराम जी महाराज हमारे ऐसा अत्याचार, हमारी संपत्ति चाहे कुछ भी हो, खराब हो, जो कुछ हो, छोटा हो बड़ा हो, आप बड़ियारी क्यों लेंगे भाई? उस समय परशुराम जी महाराज ने थोड़ा सा अपने अनुशासन को प्रदर्शन किया और उस राजा के सहयोग में मित्र बन करके जो भी आया
सबके साथ उन्होंने जो व्यवहार करना तो किया। ये किसी जात की बात नहीं है, ये न्याय और अन्याय की बात है। अगर जात से जोड़ना चाहेंगे, जिस राम जी की हम पूजा करते हैं अब वही रावण की हम पुतला जलाते हैं, अब कहा जाए तो न्याय कर दिए राम जी, बुद्धि की बलिहारी है। यहाँ कोई न्याय अन्याय की बात नहीं है। यहाँ तो बात है कि जो अपने आप में धर्म की रक्षा करे वही सही मायने में न्याय का अधिकारी है, और न्याय के अपने आप में है। और जो अधर्म पर चलता है वो चाहे कोई भी हो, तो रावण ने अनीति अन्याय का सहारा लिया, राम जी द्वारा दमन हुआ। आज रावण का पुतला जलाया जाता है, राम जी की मूर्ति स्थापित की पूजा करते हैं। ये बात यहाँ मानेंगे, वहां नहीं मानेंगे, वहां पर चले लेते हैं। यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर होता है तो शायद आपने शास्त्रों को पढ़ने में उदासी किया है, कृपणता किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे सेंटिमेंटल ऐसा हो गया है आज के जमाने में, हर बातों को अपने आप में जोड़ दिया जा रहा। नहीं, इसके लिए शास्त्रों को पढ़िए। मैंने जो कहा कि मैं नहीं कह रहा हूं, आपको मैं तो संक्षिप्त सुना दिया ना। आप महाभारत या किसी पुराण को पढ़िएगा, आखिर विवाद का क्या कारण है। क्या परशुराम जी ने इसी तरह से विवाद शुरू कर दिया? उनके पिता के साथ अन्याय हुआ था, अन्याय हुआ था, इसीलिए उस अन्याय का जो सहयोगी बना जितने लोग, सबके साथ अनुशासन किया गया। और ऐसे करेंगे तो विश्वामित्र जी और परशुराम जी तो संबंध नहीं है, हित नाता है। ये बात आप नहीं कहेंगे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज झगड़ा विवाद की बात करेंगे तो ये बताइए कि समझी में झगड़ा हो जाता है कि नहीं? अब बता दीजिए नाम से। विवाद की जब बात करेंगे, अब ये जो वर पक्ष है, कन्या पक्ष है, बेटा बेटी जो एक दूसरे का अपने आप संपोषक है, संपूरक है, उन लोगों में विवाद हो जाता है। कैसा कैसी से लेके मारा पीटी से लेके क्या क्या नहीं होता है, कौन बड़ी बात है। इसीलिए ऐसे शास्त्रों पर अपने आप हमें पढ़ना चाहिए, निवेदन करना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि ये क्या है, प्रतिज्ञा विवाह है। इस प्रतिज्ञा विवाह में उसी तक लागू होता है, हमेशा के लिए लागू नहीं होता है। यही शास्त्रों का आज्ञा है। तो मैं निवेदन पांडु जी महाराज के बारे में कर रहा था, अल्प समय में निवेदन कर दूं। पांडु जी महाराज का प्रथम विवाह कुंती जी के साथ हुआ, कोई संतान नहीं हुआ। पांडु जी महाराज का दूसरा विवाह माद्री जी के साथ हुआ, कोई संतान नहीं हुआ। राजा होने के बाद गृहस्थ आश्रम में संतान होना ही चाहिए, क्योंकि संतान गृहस्थ आश्रम में होता है तभी हम गृहस्थ कहलाने के पूर्ण अधिकारी होते हैं। एक दिन पांडु जी महाराज उदास थे, कब जीवन का क्या मतलब होता है। गृहस्थ आश्रम में कोई संतानें नहीं है, क्या जीवन का मतलब होता है। एक दिन पांडु जी अपने दोनों पत्नियों के साथ, कुछ सेवकों के साथ, कुछ कर्मचारियों के साथ रथ पर आरूढ़ होकर के और कुछ मंत्रियों को हस्तिनापुर के राजगद्दी के राजकाज की व्यवस्था को संचालित करने के लिए और जंगल में चले गए संत महात्माओं के आश्रम पर। संत महात्माओं के आश्रम पर गए, वहां डेरा भी डाला, कुछ दिन रहे भी। संयोग से एक दिन पांडु महाराज जहां अपने डेरा डाले थे, शिविर था, वहां से कुछ ही दूरी पर उनको ऐसा आभास हुआ, अनुभव हुआ कि कोई हिंसक जीव है और इसको दंड नहीं दिया जाता है, मारा नहीं जाता है, तो अनेक प्रकार के प्रजाओं को कष्ट देगा, हिंसा कर देगा। पांडु जी महाराज ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और बाण छोड़ दिया। जो भी बाण लगा हुआ आहत होकर के आवाज आया, चित्कार कर, कौन ऐसा दुस्साहस किया? मैं कोई हिंसक जीव नहीं हूं, मैं मृगा और मृगी के रूप में हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। मैं तो ऋषि और मेरी पत्नी ऋषि पत्नी थी, दिन का समय था, हमारे मन में अपने वंश के विस्तार की इच्छा जगी, लेकिन शास्त्र की मर्यादा है कि दिन में वंश की परंपरा का अधिकार को नहीं प्राप्त करना मनुष्य हो करके। मैंने अपने शक्ति द्वारा अपने को मृगी बन गया, अपनी पत्नी को मृगी बना दिया, मैं सब मृगा बन गया। तो मेरे मारने से ब्रह्म हत्या का दोष तो नहीं लगेगा, ऋषि हत्या का दोष तो नहीं लगेगा। लेकिन जो व्यक्ति ने बाण चलाया वो भी जब अपनी पत्नी के पास वंश विस्तार के लिए जाएगा,
उसका भी मस्तक फट जाएगा और मृत्यु को प्राप्त होगा। पांडु जी को यही साप लग गया। लौट करके आए, उदास थे। कुंती जी ने कहा, प्रभु मेरे पास एक ऐसी विद्या है, एक मेडिकल साइंस की ऐसी एक तकनीकी है, जो मेडिकल साइंस विद्या है कि आपकी आज्ञा अनुसार मैं संतान का अधिकार प्राप्त करने में सक्षम हो सकती हूँ। पांडु जी की प्रेरणा से कुंती ने देवराज इंद्र के धर्म तत्वों को अनुसंधान करके समय से धर्मराज युधिष्ठिर को, देवराज इंद्र के बल तत्वों को अनुसंधान करके भीम को, और देवराज इंद्र के सम शक्ति को अनुसंधान करके अर्जुन को समय से 3 पुत्रों को प्राप्त किया। एक बार पांडु जी ने कहा, उसी विद्या को, उसी मेडिकल साइंस को अपनी छोटी बहन माद्री को बताओ, जिससे उनको भी कोई संतान हो। वहीं विद्या को कुंती ने माद्री को ही बताया। माद्री ने देवराज इंद्र के रूप को अनुसंधान करके नकुल को, और विद्या को अनुसंधान करके सहदेव को प्राप्त किया। इस प्रकार 5 पांडव देवराज इंद्र के अंश से ही इस संसार में जन्म लिए। ये सारी घटना जंगल की है, जहां गए थे। परंतु हमारा कर्म, हमारा प्रारब्ध भी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। 12 बजे का दिन हो, आप चिलचिलाती धूप में बाहर हो, आपकी छाया आपके पैरों के नीचे दबी रहती है। वही कहीं 5 बज गया हो, आपकी छाया कितनी लंबी हो जाती है। तो पाप और पुण्य, अच्छे और बुरे, इन सभी कर्मों का जो चीज है वो हमारे पास में, हमारे साथ में रहती है, वो हमारे अनुसार रहती है। जैसा हमने किया है, जो हो गया सो हो गया। एक दिन जानने के बाद भी पांडु महाराज के हमारे पास सांप है, उन्होंने क्या किया, माद्री के पास काम भावना से भावित होकर के गए, और उसी समय पांडु जी का मस्तक फटा और मृत्यु को प्राप्त कर गए। हाहाकार मच गया। माद्री पांडु जी के साथ सती हो गई। इस प्रकार माद्री के 2 पुत्र नकुल और सहदेव, और कुंती के 3 पुत्र जो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये 5 की माता जो है कुंती माता कहलाई। इतना बात समझ लीजिए। 2 माद्री के पुत्र थे, ये 5 पुत्रों की माता कुंती जी कहलाई। जो जंगल में रहने वाले थे ऋषि, कुछ लोग लेकर सब हस्तिनापुर में गए कि हम साक्षी हैं, हम गवाह हैं कि पांडु महाराज जंगल में इस घटना से मृत्यु को प्राप्त हो गए, इन्हीं के 5 पुत्र हैं। बहुत लोगों ने तो हस्तिनापुर में अविश्वास रखा कौरव पक्षियों द्वारा, लेकिन संतों द्वारा जो गवाही साक्षी किया गया तो रख लिया गया। पांडव लोग पढ़ने लगे। एक दिन शकुनी ने धृतराष्ट्र और दुर्योधन से कहा, बताओ तुम्हारे पिता न जर्मान थे, तुम जर्मान नहीं न हो। तुम्हारे पिता जर्मान थे, इसलिए उनको राजगद्दी पर नहीं बैठाया गया, लेकिन अब तुम तो हो। ये कौन सा मतलब है कि पांडु जी महाराज राजा थे, अब पांडु जी महाराज के बाद अब उनके पुत्र राजा होंगे, उनके पुत्र राजा होंगे, उनके पुत्र राजा, ये क्या मतलब होता है? ऐसा नहीं चलेगा। महाराज की अब किया क्या जाए? शकुनी ने कहा, उपाय यही है, शत्रु अगर कहीं देखे कि हमें बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकता हो, तो तत्काल उसका उन्मूलन का कोई न कोई कारण मानना चाहिए। इसको पलायन की कोई बात सोचो। वही शकुनी की मंत्रणा से दुर्योधन ने पांडवों को अनेक प्रकार का षड्यंत्र किया। उन षड्यंत्र में कभी जल में डुबाने का, कभी हाथ ऐसी कुचलवाने का, कभी पर्वत से